कलमा जिस्मानी दुख का कलमा जो हमारे दरमियान खुदा की खादमा एवेंजलिस्ट सिस्टर कमल सनील पेश करेंगी। यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, मैं प्यासा हूँ। आपकी भरपूर तालियों में हम खुदा की खादमा को दावत देंगे। यीशु के नाम में मेरे तमाम बहनों और भाइयों की सलामती। पांचवा कलमा भाई ने अनाउंस किया कि जिस्मानी दुख का कलमा। चंद लम्हों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने ध्यान को जरा यीशु की तरफ लगाएं। मेरा ईमान है, हम सब मानते हैं कि गुड फ्राइडे नजात का दिन है और हमारे लिए एक बड़ा काम हुआ है, लेकिन एक बड़ी कीमत अदा की गई है। ठीक है, हम इसको बड़े जोशीले अंदाज से मनाते हैं हर साल और ये एक ट्रेडिशन ही बन गई है। हम बहुत जोशीले अंदाज से मनाते हैं क्योंकि हमें निजात जो है वो मुफ्त मिली है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको कबूल किया, दिल से कबूल करके जुबान से इकरार किया और हमें क्या मिल गया, निजात मिल गई। लेकिन क्योंकि हमने कोई कीमत अदा नहीं की तो शायद कभी कभार लगता है कि हम गुड फ्राइडे को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और ठीक है, हम तैयार होके आते हैं इबादत में, 7 कलमे सुनते हैं और फिर गीत गाए जाते हैं सलीब से रिलेटेड और बाद में खाना खाया जाता है और हम फिर ईस्टर आता है। लेकिन क्योंकि मैंने जिक्र किया कि हमने कोई कीमत अदा नहीं की, इसीलिए हमारे लिए मुफ्त है। लेकिन जिसने कीमत अदा की है वो बहुत बड़ी कीमत अदा की है। ठीक है, आप इसको ऐसे देखिए, भाई अभी बता रहे थे कि उसकी माँ पास खड़ी थी, मोस्टली छोड़ के चले गए थे शागिर्द, जो शीला पत्रस भी वहाँ पर नहीं था पर उसकी माँ थी। और सोचिए एक माँ ने अपना जवान बेटा खोया, दिस इज नॉट इजी एट ऑल। ठीक है, उसको और बहुत ही भयानक और दर्दनाक मौत, और वो बिल्कुल भी किसी तौर पर भी जो है वो सलीबी मौत बड़ी रिस्पेक्टेबल मौत नहीं थी। बाइबल कहती है, मेरे अल्फाज नहीं, लानती मौत है। लानती, ठीक है, जो सलीब पर लटकाया जाता है वो लानती कहलाता है। yes. तो मेरे और आपकी वजह से वो लानत किसकी थी? हमारी। उसने ऐसा कुछ किया था कि बदकारों के साथ शुमार किया जाए। ये सब बातों का जिक्र करने की वजह ये है कि पांचवा कलमा नाम ही उसका हम कहते हैं कि जिस्मानी दुख का कलमा है। और अंग्रेजी जुबान में अगर हम इसको देखें तो कहा जाता है द वर्ड ऑफ फिजिकल डिस्ट्रेस। और फिजिकल डिस्ट्रेस को, अगर डिस्ट्रेस के लफ्ज को हम उर्दू में उसको ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है शदीद दर्द, बहुत तकलीफ। ठीक है, रंज, इस्तराब और परेशानी। रंज का आशना। ठीक है, नविश्ते उसको क्या कहते हैं, वो रंज का आशना। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि गुज़िश्ता रात उसने फसा खाया। ठीक है, वो अपने शागिर्दों के साथ, क्योंकि उसको आरज़ू थी, उसने फसा खाया और उसके बाद क्या होता है, वो गदसमनी चला जाता है ना। और वहीं से डिस्ट्रेस तो उसका शुरू से ही है। और वो जब दुआ में फेंकता है तो क्या कहता है, क्या बाप से क्या कहता है, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल, क्योंकि ये मौत आसान नहीं थी। ठीक है, और वो यीशु का कमजोरी का लम्हा था और उसको पता था यही रास्ता है, पर वो फिर भी बाप से बात कर रहा है कि अगर कोई और रास्ता है तो वो कर लेते हैं, ये मुश्किल रास्ता है। और खुदा का कलाम बताता है कि उसका पसीना क्या है, खून की बूंदें बन। अब ये कोई ऐसा नहीं कि यीशु क्योंकि वो अपनी जमीनी जिंदगी में मौजूद करता रहा तो उसका पसीना खून बनना ये कोई मौजा नहीं है। ये एक बहुत ही शदीद स्ट्रेस की हालत में, और जब इंसान अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसको शदीद स्ट्रेस होता है, और वो फाइट एंड फ्लाइट एक बॉडी की कंडीशन होती है जिसके अंदर, ठीक है, वो क्योंकि वो सरवाइव करना चाहता है और शदीद स्ट्रेस है और उसका पसीना भी जो है वो खून बन के बह रहा है। और उसके बाद अभी वो दुआई कर रहा है तो क्या हुआ है, फकीर फरीसी पकड़वाने आ गए हैं, ठीक है, फौजें आ गई हैं, ठीक है, और फिर आम तौर पर नहीं पकड़वाया गया, उसका अपना, ठीक है, 3.5 साल तक यहूदा उसके साथ रहा है और उसको बादशाह कहने वाला और उसको रब्बी कहने वाला वो पकड़वाता है, ठीक है। और फिर खाने के वक्त ही उसको यीशु सब जानता था
और फिर पतरस को कहता है कि तू मेरा इनकार करेगा। और जब वो वहां से पकड़वाया जाता है तो क्या होता है, वहीं से तो शुरू हो जाता है ना काम, सियासत हो रही है, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, दाढ़ी नोच रहे हैं, तमाचे मार रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो आप ये सोचिए कि जब ये चीजें हो रही हैं तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए रखिए और सोचिए कि ऐसा सलूक हो रहा है तो आपके साथ हो तो क्या दिमाग की हालत होती, क्या सोचते हैं, स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, आपको ठट्ठों में उड़ाया जाए, ठीक है, आपको पता लगे कि किसी ने आपकी चुगली की है तो बहुत बुरा लगेगा। उसके मुंह पे उसको बातें कर रहे हैं, ठीक है, और फिर ताने दे रहे हैं और उसको तमाचे मार के क्या कहते हैं, नबूवत से बता, क्योंकि तुझे तो सब पता, तो नबूवत से बता कौन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ कि इस बीच में उसको कोई ड्रिंक या पानी ऑफर किया गया, ठीक है। और क्योंकि वो उसने फसा जो खाया वो इशा यानी सफर था, शाम का खाना था, वो रात का भी नहीं था, और शाम को उसने लास्ट मील लिया है और उसके बाद जो है वो पकड़वाया गया है। और फिर वो हिस्ट्री बताती है कि वो तकरीबन 3 अप्रैल का दिन था, और हम जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं वो जानते हैं अप्रैल में गर्मी कैसी पड़ती है, ठीक है। तो आप सोचिए हम एसी में बैठे हैं, अच्छा ठंडा कमरा है, बताने का मकसद ये था, ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं और धूप में नहीं है एक्सपोज हम, और हम आराम से ठंडी गाड़ी में बैठ के सभी आए हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि सुबह सवेरे जब वो सलीब उठाकर खोपड़ी के मकाम पर जा रहा, कैसी धूप थी, ठीक है। और उससे पहले क्या हुआ है, उससे पहले क्या हुआ है, कोड़े की मार लगी है उसको, ठीक है। और भाई ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि वो कोड़ा आम कोड़ा नहीं था, उसके ऊपर मेटल हुक्स लगे हुए थे, और जब वो पड़ता है तो वो गोश्त खींच के, और गोश्त हवा में उड़ रहा है। अच्छा, जब वो गोश्त उड़ रहा है, जख्म लग रहे हैं, खून बह रहा है, गर्मी की वजह से पसीना बह रहा है, ठीक है। सर पे कांटों का ताज, और जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं ना, वैसा नहीं आराम से ताज वो नहीं रखा हुआ था, वैसा फिक्स ताज था जो उसकी सर के अंदर वो कांटे घुस गए थे, पंजाबी में कहते हैं ना खुब गए थे, ठीक है। वो इस तरह का ताज था, ठीक है, अंदर चले गए थे, पेनिट्रेटेड। अब वो खून बह रहा है, पसीना बह रहा है, और उसने रात से पानी नहीं पिया हुआ, और उसको कभी एक अदालत से दूसरी अदालत लेके जाते हैं, कभी उसको पैंतुस पलातुस के पास लेकर जाते हैं, वो कहता मैं कुछ सुना नहीं पाता, फिर उसको सरदार काहिनों के पास, वो इधर उधर है ना, ठीक है। और इस सारे अमल में उसको मारा पीटा जा रहा है, और फिर इमोशनल, फिजिकल डिस्ट्रेस है और इमोशनल डिस्ट्रेस भी है, और इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से उसको तकलीफ कितनी है। जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो वो सिर्फ इमोशंस नहीं काम हो रहे होते, ठीक है। ये शायद आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होता, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रेस में होता है या नहीं होता, पसीना बह रहा है, और आपका दिल की धड़कन बहुत तेज है। अब ये सब कुछ हो रहा है, और जब वो अपनी इतनी भारी सलीब उठाकर मार खाने के बाद वो लेकर जा रहा है, और फिर उसको क्या कहते हैं, प्यास लगना बहुत नेचुरल है, ठीक है, प्यास तो लगना ही लगना है, और फिर कीलों से, जी पास्टर साहब कह रहे हैं कीलों से उसको जड़ दिया। अब ये भी सोचिए कि सलीब के पास भाई ने जिक्र किया कि 5 लोग खड़े हैं, खाना खाने आते थे तो हजारों होते थे, जब मौजे देखने आते थे तो हजारों होते थे, लेकिन अब जो है उसको अकेला छोड़ दिया। और वो पतरस, तो वो क्या, वो पतरस उसके इतना क्लोज था, बातें करता था, तो क्या वो ये उसके लिए ये हर्ट नहीं था। और आप सोचिए कि अगर आप पे कोई छोटा सा झूठा इल्जाम लगाए, ठीक है, आप पे कहे कि आपने जो झूठ बोला और आपने वो झूठ नहीं बोला, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो यीशु के ऊपर, सलीब के ऊपर क्या कौन कौन से इल्जाम थे, मेरे और आपके सारे गुनाहों के इल्जाम यीशु पर थे, तो उस इल्जाम में क्या हालत थी, ये किसी सूरत भी इजी तो नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। वो जिसने आज तक कत्ल किए हैं वो इल्जाम है, जो आप जो गुनाह सोचें वो तमाम इल्जाम यीशु के ऊपर है, ठीक है। जहाँ का खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता, सारे इल्जाम गुनाह तो उसने अपने ऊपर डाले, पर उसके नहीं थे, तो वो तो उसको झूठे इल्जाम जैसे लग रहे थे ना। और जब झूठा इल्जाम, जब आपने कोई चीज की है ना, तब कोई कहे तो तब बुरा नहीं लगता,
लेकिन जब आपने नहीं की और उसकी सजा पाते हैं तो बुरा लगता बहुत तकलीफ है। लेकिन यसु ने वो सारा बर्दाश्त किया। और क्योंकि मैं सोच रही थी कि इतनी गर्मी में और उसके बॉडी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा जो है उसने लूज किए, मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि क्या मेडिकली उसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा उसको। मैं कह रही थी उनको कि क्या वो डिहाइड्रेटेड था, तो वो मुझे बता रहे थे कि डिहाइड्रेशन इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन एक शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है अगर मैं सही कह रही हूँ तो। और उसमें वो जब बहुत ज़्यादा बॉडी फ्लूइड्स लूज कर देते हैं, जो शख्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका खून और पसीना, ठीक है, वो बॉडी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा लूज किए थे, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं उसका हार्ट रेट बहुत तेज, ब्रीथिंग बहुत तेज होने लगती है और बीपी ड्रॉप हो जाता है। अब फिर जब मैंने ब्रीथिंग के बारे में या सांस तेज लेने के बारे में सोचा, तो मैंने सोचा कि वो स्लीप पर लटका हुआ है, उसके हाथ कीलों से जड़े हुए हैं, और जब आप जरा सांस लें, अंदर हवा लें, जब आप सांस अंदर इनहेल करते हैं तो क्या होता है, आपका बॉडी ऊपर आती है, स्लीप पर पैर भी जड़े हुए हैं और हाथ भी जड़े हुए हैं, सांस लेना उसके लिए आसान था, सांस तक लेना, ही वाज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ, वो आसान नहीं था उसके लिए। यस और जब वो आ रहा है, अभी तक उसको स्लीप पर कीलों से जड़ा नहीं गया, तो क्या है उसको स्क्रिप्चर्स हमें बताते हैं कि उसको पित्त मिली मैं ऑफर की गई, और वो इसलिए की गई ताकि उसकी दर्द में तकलीफ में थोड़ी कमी आ जाए, पर उसने पीना ना चाहा, उसने वो भी नहीं पी, क्योंकि अक्सर वो जो जिन मुजरिमों को सलीब दी जाती थी, सजाए मौत दी जाती थी, उनको पहले ये पित्त मिली मैं इसलिए देते थे कि वो थोड़ी नशा उनको हो जाता था और उनकी दर्द में थोड़ी कमी हो जाती थी, और यीशु ने उसको लेने से इनकार किया। मत्ती 27:34 और मरकस 15:23 में हमें पता चलता है कि ये पहले भी उसको सलीब पर चढ़ाने से पहले उसको ये ड्रिंक ऑफर किया गया, पर उसने पीना ना चाहा। अब उसने पीना इसलिए ना चाहा क्योंकि वो उसके कॉन्शियस को या उसको अनकॉन्शियस बना सकती थी वो मैं, ठीक है, उसके होशो हवास पूरे ना रहते, पर क्योंकि वो बाप के प्लान को और अपनी असाइनमेंट को पूरे होशो हवास में करना चाहता था, वो होश में रहकर मेरे और आपके लिए कफारा बनना चाहता था, इसलिए उसने वो मैं नहीं ली जिससे दर्द भी कम होती है और उसकी अकल भी कम होती, तो उसने वो सारी दर्द पूरी बर्दाश्त की। और दूसरी ड्रिंक अभी खुदा के कलाम में से तलावत किया गया, उसने क्या किया, उसने कहा क्या, मैं प्यासा हूँ। अब मैं प्यासा हूँ उर्दू में और अंग्रेजी में आई थर्स्ट, और जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें एक लफ्ज है डिप्सो, ग्रीक या यूनानी में एक लफ्ज है डिप्सो। उसने सलीब पर क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, उसने हल्का सा ही बोला होगा। आप सोच सकते हैं जब आपका गला सूखा होता है तो उसमें से आवाज भी नहीं निकल रही होती, और वो बस एक लफ्ज कहता है डिप्सो। और क्या होता है उसके पास एक मर्तबान में सिरका पड़ा हुआ है, और क्या उसको देते हैं, ठीक है, स्पंज किसके ऊपर, जूफे की शाख के ऊपर। बाकी अनाजील में इसको ना सरकंडे का नाम दिया हुआ है, लेकिन यूहन्ना जूफे का जिक्र करते हैं, हम इस पे बात करते हैं। अब वो जो उसको जो सिरका दिया गया, वो सिरका हमारे माइंड में ये बात आ सकती है कि वो सिरका उसका कोहे कलवरी पर या गोलगफ्फा के मुकाम पर वो सिरका कर क्या रहा था। वो सिरका जो था वो वाइन विनेगर या उसको पोस्का कहा जाता था, और वो जो था वो आपके जो यहूदी सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उनके अंदर बड़ी आम ड्रिंक थी, और वो मैं बिल्कुल नहीं थी, उसमें अल्कोहल नहीं था। वो इसलिए थी, वो अल्कोहल से, वाइन से वो ड्रिंक बनती थी, और वो क्योंकि गर्मी में वो प्यास को पानी से ज्यादा बुझा देती थी, इसलिए सिपाहियों के पास वो सिरका मौजूद रहता था, और वो सिरका पानी में डाइल्यूटेड होता, ठीक है, पानी में मिला होता था। तो यकीनन जो सिरका उसको दिया गया वो किसी फौजी ने अपने हिस्से का सिरका उसको दिया, और जो जूफे का, और क्योंकि आपको पता है वहाँ पे सी शोर्स थे, स्पंज आपको पता है एक छोटा जानवर है जो पानी अब्जॉर्ब करता है, मरीन एनिमल है, पानी का जानवर है, और उसमें पानी अब्जॉर्ब होता है।
और वो स्पंज भी जो है वो सोल्जर्स की किट का ही हिस्सा होगा, क्योंकि आपको पता है हेलमेट, वो बड़े बड़े हेलमेट्स पहनते थे और हेलमेट के अंदर वो स्पंज की पैडिंग लगी हुई होती ताकि उनके सर को वो नरम रहे। अब वो स्पंज भी उसका था। और अब जो जूफे का जिक्र यूहन्ना करता है ना, वो इसलिए करता है, इंटेंशनली करता है, क्योंकि जूफा जो है पुराने एहदनामे में जब पहली फसा हुई तब उन्होंने जूफा लेकर बरे का लहू छिड़का, ठीक है। और सरदार काहिन भी जूफे से बरे का खून लेकर पाक तरीन मुकाम पर छिड़का करते थे। तो जो जूफा यहाँ पर जिक्र है वो यीशु की कहानत का इजहार भी करता है, ठीक है। अब ये कलमा हमें बताता क्या, इसको जल्दी से रैप अप करेंगे। सबसे पहले यीशु की कामिल बशरियत की तरफ निशानदेही करता है, क्योंकि शुरू की इब्तदाई कलीसिया जो थी तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए थे जिनमें कहा जाता था यीशु कामिल इंसान नहीं था, वो एक रूहानी बीइंग था और बस वो सलीब पर मरा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक हम कहेंगे एक्टिंग ही थी वो। लेकिन ये कलमा हमें साफ बताता है यीशु कामिल इंसान था जिसको प्यास लगती। नॉस्टिसिज्म एंड डेकोटिज्म यानी कि एक घनास्तियत का एक अकीदा था, और एक जो है अदम बशरियत का अकीदा था जो डेकोटिज्म का था। वो कहते थे कि यीशु कामिल बशर है ही नहीं, वो तो बस कामिल खुदा है और वो छलावा, ठीक है, वो जो है वो कामिल इंसान नहीं है, उसके अंदर जो है एक्स्ट्रा पावर्स हैं और वो उसमें दुख अपनी बॉडी में नहीं था। ये कलमा साफ जाहिर करता है कि क्या है, यीशु कामिल इंसान है जिसको प्यास लगती। दूसरी चीज जो ये कलमा हमें सिखाता है कि यीशु उस दर्द और कर्ब की हालत में भी, क्योंकि ये जो भाई ने तलावत की है तो क्या लिखा है, जब उसने जान लिया कि नविश्ता के तमाम बातें पूरी हुई कि नविश्ता पूरा हो, नविश्ता पूरा हो, तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ। नविश्तों का उसको पता था, और ये नविश्ता जो है ज़बूर की किताब में, ठीक है, इशारा कर रहा है जी 22 में भी और ज़बूर 69 की तरफ ज्यादा है ये, और वो 69 की तरफ इशारा कर रहा है और यीशु को पता है 69 क्या है ये जरूर हम लिखेंगे। हाँ जी 3 और 21 भाई जरा जल्दी से करिएगा। उन्होंने मुझे खाने को इंतज़ाम भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया, ये कहते हुए प्यासा है। तो सिरके का भी जिक्र है और इंद्रायन जो आगे पित्त जो दो स्क्रिप्चर्स में हमने देखा है ना, 2 नाजील में वो उसको ऑफर किया गया, तो ये स्क्रिप्चर जो है वो पूरा हो रहा है। और तीसरी चीज जो ये कलमा हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि यीशु अपनी जो उसको काम मिला था ना, अभी हम अपनी बहन से सीखेंगे भी, जो उसने तमाम किया था उसको पूरा करने के लिए यीशु की डेडिकेशन थी। अब क्योंकि लिखा है पहली 2 दफा जब उसको वो पित्त मिली मैं ऑफर की गई, उसने लेने से इनकार किया, लेकिन इस दफा सिरके के बारे में लिखा है जब वो सिरका लिया है ना, पढ़ेंगे जरा आए सिरका कौन सा लूका की इंजील से, यही जो हम यूहन्ना से पढ़ रहे हैं, यही स्क्रिप्चर यूहन्ना 19 28 29 पढ़िए जरा। कहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को सूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। थैंक यू। सिरका पी लिया इस दफा, ठीक है, मैं लेने से 2 दफा इनकार किया, इस दफा सिरका पी लिया। स्पंज से एक दफा उसने कितना सिरका पी लिया होगा, पर इतना पी लिया होगा कि उसका सूखा हुआ मुंह और उसका सूखा हुआ गला तर हो, और वो जो फतेहमंदी का नारा है वो इतना जोर से लगा सके ताकि कोहे कलवरी पर जितने लोग हैं ना वो सुन ले कि उसने पूरा किया।